नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। एक तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी चल रहा है लोकसभा चुनाव। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं। 543 सीटें हैं। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और लोकसभा जो चुनाव होते हैं कि इसकी देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूं, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। देखिए बाकी आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है। पतंजलि मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकरण को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई पर मंगलवार को उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही अधिकारियों की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताते हुए कहा कि प्रतीत होता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सक्रिय हुई और उसने कार्रवाई की। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप जानते हैं सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और बाबा रामदेव की कंपनी ने आप देखते हैं किस तरह से भ्रामक खबरें फैलाई और अपनी बड़ा चढ़ाकर बताई। एक कोरोनल दवा उन्होंने लॉकडाउन में आप देखते हैं कि कोरोना महामारी में लॉन्च कर दी थी। इसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री नितिन गडकरी साहब भी उसमें शामिल हुए थे। बाद में आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने इस पर कड़ी संज्ञान भी लिया है। तो सरकार आप देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि सैया भय कोतवाल तो काहे का डर। अब आप देखते हैं कि सरकार के साथ उनकी मिली भगत रहती है। सरकार तो उन्हें डर नहीं रहता है। कोविशील्ड के दुष्प्रभाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दुष्प्रभाव को लेकर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका की स्वीकारोक्ति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गया, लेकिन किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के पहले एस्ट्राजेनेका की लंदन में अदालत में दिए गए हलफनामे को देखना चाहता है। अधिकारी ने सक्रिय वैक्सीन विरोधी लॉबी का हवाला देते हुए कहा कि हलफनामे के तथ्यों को जानना जरूरी है। देखिए जो एस्ट्राजेनेका है इसने आप देखते हैं कि यूरोप में आप देखते हैं कहा लंदन में अदालत में इस बात को स्वीकारा है कि उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, जो कोविशील्ड वैक्सीन है ना कोरोना की, तो उसी की। और बहुत सारे लोगों में कहते हैं कि इस तरह की आप देखते हैं कि दिल के दौरे पड़ जाते हैं, चलते हुए गिर जाता है, मर जाता है। तो कहा जा रहा है कि उसके ही दुष्प्रभाव है। मणिपुर में महिलाओं को पुलिस ने ही किया था भीड़ के हवाले। अब देखिए मणिपुर को देख लीजिए एक बार, बड़ी अशांति फैली हुई है। ये है मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। राज्यों में आप देखिए मिजोरम हो गया, नागालैंड और असम से लगती है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है। और आप देखते हैं कि अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। विधानसभा में आप देखते हैं कि 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर स्पष्टी तलब किया गया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि इस समय गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी। और देखिए ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं मैं। और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और अरविंद केजरीवाल जेल में है आबकारी नीति घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। दिल्ली में आप देखते हैं कि विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी।
सेक्स स्कैंडल में घिरे सांसद प्रज्वल जद से निलंबित हुए। देखिए, जितनी इसकी बुराई की जाए, एचडी देवेगौड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे ना, उनके पोते हैं ये। और आप देखते हैं कि ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, पूरा कार्यक्रम चल रहा है इस तरह का। लेकिन आप देखते हैं कि अभी, और वो विदेश भाग चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में चुनाव अगर कोई जीत जाता है ना, जीतने की किसकी संभावना है, तो ये राजनीतिक पार्टियां आतंकवादियों को भी आप देखते हैं कि क्या दे देंगी, टिकट देंगी कि चलिए भैया आप भी चुनाव लड़ लीजिए। क्या कह सकते हैं। और हम लोग क्या, वोटरों देखिए, वोटर चुनाव जिताकर भेज देते हैं ऐसे बलात्कारियों को भी। खुदाई में भोजशाला की नींव तक पहुंची एएसआई की टीम। भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने सर्वे के 40वें दिन मंगलवार को बाहरी और भीतरी परिसर में कार्य किया, और टीम ने दक्षिण व पश्चिम भाग में मिट्टी हटाई। और दक्षिण क्षेत्र में आप देखिए टीम भोजशाला की नींव तक पहुंच गई है। कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला के 50 मीटर के वृत्ताकार क्षेत्र में सर्वे किया जा रहा है। और यहाँ देखिए, कहते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगे। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पन्नू मामले में अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट निराधार। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि खबर में एक गंभीर मामले में अवांछनीय आरोप लगाए गए और यह गैर जिम्मेदाराना है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने सिख आतंकी की हत्या की कथित साजिश में रॉ के एक अधिकारी का बताया था ना हाथ, तो उसी में बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली अब आप देखेंगे ढेर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कई बार आप देखते हैं कि इस तरह की खबरें आती रहती हैं। देखिए, ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ये छत्तीसगढ़, रायपुर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी सीमा आप देखिए मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। मध्य प्रदेश से इसकी सीमा लगती, महाराष्ट्र से लगती है, तेलंगाना से लगती, आंध्र प्रदेश से लगती, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विष्णु देव साई यहाँ के मुख्यमंत्री है। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, अगर हम लोग बात करें नक्सलियों की, तो ये हमारे ही देश के लोग हैं। ये बात जान लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आप कहोगे नक्सल होता क्या है, तो नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांवों से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया, और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सैमसंग चहल खेलेंगे T20 विश्व कप, केएल राहुल को जगह नहीं। रोहित शर्मा होंगे कप्तान, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, पंत की वापसी, शुभमन और रिंकू रिजर्व खिलाड़ियों में। 1 से 29 जून तक अमेरिका वेस्टइंडीज में होगा आयोजन। 4 जून को आयरलैंड के विरुद्ध पहला मैच खेलेंगे भारतीय टीम। देखिए, इस बार आईवीएफ विफल रहने के बाद घर में गूंजी किलकारी। दिल्ली के डॉक्टरों ने 11वीं बार कराया आईवीएफ से सफल गर्भाधान। महिला से जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। शादी के 8 साल बाद उत्तर प्रदेश की महिला को मिला संतान सुख। ये आईवीएफ तकनीक होती क्या है, तो आप देखिए आईवीएफ तकनीक प्राकृतिक गर्भधारण की प्रक्रिया से थोड़ी अलग है। इसमें महिला के अंडाशय से अंडों को निकालकर लैब में पुरुष के शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है, और निषेचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिला के गर्भाशय में भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाता है, और इसके बाद सारी प्रक्रिया सामान्य गर्भधारण जैसी ही होती है। और इस तकनीक से पैदा होने वाले संतानों और प्राकृतिक रूप से जन्मी संतानों में कोई फर्क नहीं होता है, और इसका मानसिक और आप देखिए शारीरिक विकास बिल्कुल सामान्य गर्भधारण से जन्मी संतानों की तरह ही होता है एक तरह से। आजकल इसका उपयोग काफी हो रहा है और आप लोग सुनते भी रहते होंगे ये शब्द काफी। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं, तो ये भी आप लोग देखेंगे। बाकी आप देख रहे हैं कि देखिए खूब अभी राजनीति की खबरें चल रही हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए। काम की खबरें ही आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बातें सिर्फ चलती ही रहती हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा आपको मालूम नहीं रहना चाहिए। वक्फ संपत्तियों पर अवैध निर्माण की निगरानी की जरूरत है। डीडीए व वक्फ बोर्ड में स्वामित्व के विवाद के बीच कोई संपत्तियों को बेचने की
दे रहा है सुविधा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक की नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। ये भी अब आप देखिए, चुनाव चुनाव चुनाव, हर जगह चुनावी खबरें देखने को मिलेंगी। और पीएम के लिए तय हुआ अटल का नाम। भाजपा ने 1996 का लोकसभा चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे पर लड़ा था और नतीजे आने के बाद वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार भी बनाई थी। हालांकि यह सरकार सिर्फ 13 दिन चली थी। ये भी आप लोग जान लीजिए। और आपने देखा होगा कि पहली बार 13 दिन, फिर 13 महीना, फिर 5 साल चली थी। 3 बार रहे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब। आजकल फेक वीडियो का भी चलन काफी चल चुका है। डीप फेक के बारे में आप लोग पढ़ते रहते होंगे। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी रहती है, इसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। नीतीश कुमार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग नीचे बताइएगा जरूर। आजकल बड़े अजीब अजीब वो बयान दे रहे हैं। नौसेना प्रमुख के रूप में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को संभाला कार्यभार। शत्रुओं से निपटने को हर समय रहना चाहिए तैयार। वही कह रहा है, आईएनएस विनाश की संभाल चुके हैं कमाने। एडमिरल त्रिपाठी का 15 मई 1964 को जन्म हुआ था। दिनेश कुमार त्रिपाठी सैनिक स्कूल रीवा के छात्र हैं। 1 जुलाई 1985 को वह भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ वाइस एडमिरल त्रिपाठी का करीब 39 वर्ष का लंबा करियर है और नौसेना के उप प्रमुख का पद संभालने से पहले वह पश्चिमी नौसैन्य कमान के फ्लैट ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। उन्होंने आईएनएस विनाश की भी कमान संभाली थी और इसके अलावा आप देखिए, रियर एडमिरल के तौर पर वह ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैट ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं। वहीं वह भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला के कमांडेंट भी रह चुके हैं। गांव से प्यार है, बघेली में करते हैं संवाद, ये दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश के हैं तो भाषा तो बघेली तो जानते ही होंगे। भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए निर्भरता जरूरी है। थल सेना प्रमुख कह रहे हैं। जनरल मनोज पांडे ने स्वदेशी सैन्य क्षमताओं विकसित करने पर दिया जोर। कहा, प्रौद्योगिकी आयात पर निर्भर रहने से विशिष्ट क्षेत्रों में हम पीछे रह जाएंगे। सही बात है। निर्यात की अनुमति देकर सरकार ने प्याज किसानों को साधा। ये 2 दिन पहले 6 देशों को 99,150 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी। देश में इस बार लगभग 800 लाख टन प्याज उत्पादन का अनुमान है। पुराना अधिनियम रद्द कर नया विस्फोटक कानून लाने की योजना है। डीपीआईआईटी ने प्रस्तावित विस्फोट विधेयक मसौदे पर मांगे सुझाव। एक कारोबारी सुगमता के लिए को बढ़ाने के लिए सरकार 1884 के मौजूदा विस्फोटक अधिनियम को नए कानून में बदलने की योजना बना रही है। अब आप सोचिए कि अंग्रेजों के समय का है, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से आप देखते हैं कि बनाया होगा। तो इस तरह के कानून जो उस समय के हैं उनमें परिवर्तन हो जाना चाहिए। बहुत सारे कानून बदल रहे हैं अब। मथुरा में 2.5 एकड़ बनी शाही ईदगाह कोई मस्जिद नहीं है, मंदिर पक्ष कह रहा है। यहां भी आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। को कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के मंदिर को तोड़कर, उनके जन्म स्थान के मंदिर को तोड़कर
ये मस्जिद बनाई गई थी उनके जन्म स्थान पर। सीमा की निगरानी करेगा ओईएफ का ड्रोन, ड्रग की तस्करी रोकने में भी मदद होगा। सर्विलांस ड्रोन का कुछ पुंछ में हुआ सफल परीक्षण, घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाने को एम्बुलेंस ड्रोन पर चल रहा है काम, अब देखेंगे। अच्छी बात है। ये इलेक्ट्रिक कारों का माइलेज कंपनियों के दावों से दूर है। 25 डिग्री तापमान पर एसी चलाए बिना अधिकतम 50 की स्पीड में होता है इन कारों की रेंज तय करने का परीक्षण। और 40 लाख यात्री कारों की बिक्री हुई है देश में पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान। 90,432 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई है पिछले वर्ष में। अब 90 किलोमीटर तक की अधिकतम स्पीड से गाड़ी में रेंज तय करने की शुरू हुई कवायद, आनंद कुलकर्णी कह रहे हैं। बैटरी पुरानी होने पर भी रेंज में आएगा फर्क, ये भी देखने को मिलेगा। उद्योगों को बैंक कर्ज 8.5% बढ़ा और व्यक्तिगत ऋण वृद्धि घटी। 7% से ज्यादा रह सकती है विकास दर हमारी। कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंकित मूल्य में कटौती का फैसला, सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य में बड़ी कटौती करने का एक तरह से फैसला लिया है। सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड की बात हो रही है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें, इसका हेडक्वार्टर देखें तो इसकी स्थापना क्या है, 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतीय प्रतिभूति बोर्ड, विनिमय बोर्ड इसका, इसे हिंदी में कहते हैं। आईपीओ के लिए फर्स्ट क्राई ने फिर जमा किए दस्तावेज। महिलाओं और बच्चों से संबंधी उत्पाद बेचने वाली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ 41% बढ़ा। बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की वृद्धि मार्च में बढ़कर 5.2% हुई है। बीती तिमाही में सोने की मांग 8% बढ़ी। और हमारे देश में सबसे प्रिय भी सोना है महिलाओं को। म्यूचुअल फंड में धोखाधड़ी रोकने को बदलेंगे नियम। सरकार ने चालू सीजन में अब तक 196 लाख टन गेहूं खरीदा। यह कल्याणकारी योजनाओं के लिए जरूरी मांग से ज्यादा है। पिछले वर्ष 219.5 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीदारी हुई थी। सरकारी विभाग से बदतर मेटा की कार्यप्रणाली, हाईकोर्ट कह रहा है। एक न्यूज चैनल की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है। अब आप देखिए, दुनिया में बड़ा अशांति फैली हुई है। समझौता हो या नहीं, रफा पर करेंगे हमला, ये आप देखिए नेतन्याहू कह रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमास ने हमला तो कर दिया इजराइल पर, लेकिन अब उसे बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। देखिए, ये आपको इजराइल देखने को मिलेगा भूमध्य सागर और लाल सागर से इसकी सीमा लगती है। ये अरब सागर है, ये हमारा प्यारा भारत है। ये यूक्रेन देखने को मिलेगा, ये रूस है। आप देखेंगे बड़ी अशांति फैली है ना। कनाडा में भारतीय छात्र हर हफ्ते कर सकेंगे 24 घंटे काम। विश्वविद्यालय व कॉलेज कैंपस के बाहर विदेशी छात्रों को मिली छूट। सरकार कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन में वृद्धि पर लगा रही रोक। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अवमानना के दोषी करार, $9,000 का जुर्माना। मुंह बंद करने के लिए धन देने के मामले में कोर्ट की फटकार। आदेशों के दोबारा उल्लंघन पर जेल में डालने की चेतावनी भी दी गई है। कोर्ट देखिए, कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि सबसे ऊपर कोर्ट रहते हैं। अगर आप देखें, मजबूत आपकी अदालत होती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती है। न्यूयॉर्क में अगले महीने भारतीय फिल्म उत्सव होने की बात हो रही है। 50 वर्ष की, ये आप देखते हैं कि अगले महीने न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी की सिनेमा जगत में 50 वर्ष की यात्रा का जश्न मनाया जाएगा।
ये इंडोनेशिया का माउंट रुआंग ज्वालामुखी है ना, वो फिर सक्रिय हो गया है। 6 महीने बाद पृथ्वी पर लौटे चीनी अंतरिक्ष यात्री। चीन का सेन झोउ 17 अंतरिक्ष यान मंगलवार को धरती पर लौटा है। इस यान से 3 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे। तीनों देश के अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने गुजार चुके हैं और तीनों अंतरिक्ष यात्री तंग तांग होगबो, तांग सेन गजिए और जियांग सिन लिन को लेकर यान उत्तरी चीन के गोबी रेगिस्तान में इनर मंगोलिया स्वायत्त शासित क्षेत्रों में शाम 6 बजे के आसपास हुआ है, लौटा है। अब आप देखिए, चाइना के नाम है इसी तरह के रहते हैं। पाक में पोलियो टीम की सुरक्षा कर रहे पुलिस कर्मी की हत्या कर दी गई। देखिए, ये आईजीए ने इजरायल को सहायता देने से रोकने की अपील खारिज की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने आईसीजे ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी याद रखिए। भारत 6.15 करोड़ डॉलर से कराएगा श्रीलंका के बंदरगाह का विकास। प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक संधि के मसौदे पर हुई बात। प्लास्टिक उत्पादन की वैश्विक सीमा तय करने पर सामने आए मतभेद। दक्षिण कोरिया में इसी वर्ष आयोजित किया जाएगा 5वां वार्ता सत्र। इसमें ये भारत नेपाल के बीच बिजनेस टू बिजनेस बैठक। आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल निवेश बोर्ड, नेपाल भारत चैम्बर बोर्ड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर मंगलवार को बिजनेस टू बिजनेस B2B बैठक की मेजबानी की है। बैठक में मिलेनियम इंडिया, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और NICCI के 35 प्रतिनिधि ने भाग लिया है और NICCI के अध्यक्ष श्री जना राणा ने कहा कि हाइड्रो पावर, पर्यटन, कृषि दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें दोनों देशों के साथ संबंध मजबूत होंगे। ये आप देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी है ना। ये आप देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। कोरोना का पहला सीक्वेंस डिकोड करने वाली चीनी विज्ञानी को लैब से निकाला। विषाणु विज्ञानी झांग योंग जहन विरोध जताने के लिए धरने पर बैठे। चीन नहीं चाहता कोरोना से निपटने के तरीके की समीक्षा नहीं हो सके। अब आप देखिए, खेल का क्षेत्र है। खेल में आप लोग खेल के क्षेत्र में याद रखा करिए किस खिलाड़ी के संबंध किससे है, क्या उपलब्धियां रही हैं उसकी। यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी तरह के। नए खिलाड़ियों को परखा लेकिन पुराने धुरंधरों पर दाव लगाया T20 विश्व कप के लिए। स्वातिक मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा स्वातिक की बात हो रही है। मैड्रिड ओपन के क्वार्टर फाइनल में मैच में ये भी देखेंगे। दीप्ति रेणुका ने ICC T20 रैंकिंग में लगाई छलांग। भारतीय की स्टार ऑलराउंडर है ना वे। अमेरिका विश्व कप की मेजबानी की दौड़ से हटा। अमेरिका के साकर महासंघ और मैक्सिको का महासंघ 2027 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए अपने संयुक्त बोली से पीछे हट गया है। उन्होंने कहा कि वे इसके बजाय 2031 टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। प्रवीण चित्रावेल, शैली सिंह का शानदार प्रदर्शन। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता त्रिकोण खिलाड़ी हैं ये सब। उबेर कप में हारी भारतीय टीम। टखने में चोट के कारण मैच से हटी अनमोल। खरब चीन ने आप देखिए 5-0 से जीत दर्ज की है। डायमंड के विरुद्ध PSG की निगाहें एम्बापे पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश पर बनाई बढ़त। दूसरे T20 मुकाबले में बांग्लादेश को 19 रन सुनाया। राधा यादव ने चटकाए 3 विकेट। हेमलता भी चमकी। अस्थमा दिवस 7 मई को मनाया जाता है। अच्छे स्वस्थ रहिए
योगा करते रहा करिएगा, थोड़ा घूमते रहा करिएगा, अच्छा खाना खाइए। जब स्वस्थ रहेंगे तो सब अच्छा ठीक रहेगा। अब पाकिस्तान की ओर नहीं छोड़ना पड़ेगा रावी का दरिया का पानी। RSD झील में होगा स्टोरेज। J&K पंजाब के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पानी। बांध से पैदा होने वाली बिजली का 20% हिस्सा जम्मू कश्मीर को मिलेगा। रावी नदी पर बना बांध 55.5 मीटर ऊंचाई पर बना साहेबपुर कंडी बांध, ये 206 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन कर सकेगा। 32,000 हेक्टेयर अधिक से अधिक भूमि को होगा लाभ। जम्मू के कठुआ और साबा जिले में 2008 में साहेबपुरा कंडी परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य 2013 में शुरू हुआ था, 2014 में फिर रुक गया था। 1979 में हुआ था समझौता। वर्ष 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरकारों में पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए रणजीत सागर बांध और डाउन स्ट्रीम साहेबपुर कंडी बैराज बनने के लिए समझौता हुआ था। वर्ष 1982 में इस परियोजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने रखी थी। इसे वर्ष 1998 तक पूरा करने की उम्मीद थी। 2001 में रणजीत सागर बांध के निर्माण पूरा हो गया और लेकिन साहेबपुर कंडी बांध नहीं बन सका। वर्ष 2008 में इसकी राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, फिर इसका काम वर्ष 2013 में शुरू हुआ था। चलिए उसी की बात हो रही है। ये 8 कंकाल का DNA बताएगा कहाँ कहाँ हड़प्पा के लोग। खुदाई में मिले कंकाल से DNA सैंपल उठाने की चल रही है कवायद। सफल हुए तो उजागर होगा मानव इतिहास और विकास के रहस्य। ये राखी गढ़ी की टीलों पर मिले हैं कंकाल का DNA सैंपल। राखी गढ़ी में आज भी हड़प्पन कल्चर है। चलिए खुदाई चलती रहती है। शारदा मठवा रामकृष्ण शारदा मिशन की अध्यक्ष का निधन हो गया है, डेथ हो गई इनकी। छत्तीसगढ़ की जोया मिर्जा बनी सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर। दूसरे मेडिकल कॉलेज में चयन होने के बाद भी आर्म्स फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे को चुना। चलिए अच्छी बात है। यहाँ आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। तो आप देखिए अकेली उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने नाओमी ओमुरा। 1978 में आज ही के दिन जापान के नाओमी ओमुरा एकल अभियान में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उन्होंने कुत्ते द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी की मदद से यात्रा पूरी की थी। उन्होंने माउंट मैकिनले की पहली एकल चढ़ाई और अमेजन नदी की पहली एकल राफ्टिंग भी की थी। ब्रिटेन में जारी हुआ दुनिया का पहला चिपकने वाला डाक टिकट। 1840 में आज ही ब्रिटेन में दुनिया का पहला चिपकने वाला डाक टिकट पेनी ब्लेड जारी किया गया था। राष्ट्रीय रानी विक्टोरिया की तस्वीर वाली इस टिकट को सर रोलैंड हिल ने डिजाइन किया था और इसकी 6 करोड़ प्रतियां वितरित की गई थी। अनुमान है कि इसकी 5% प्रतियां आज भी मौजूद हैं। और अपनी स्वर लहरियों से किसी दायरे में नहीं बंधे मन्ना डे। ये आप देखते हैं कि एक चतुर नार करके सिंगार, ए मेरी जोहरा जबी जैसे सदाबहार गीतों को गाने वाले मन्ना डे का जन्म 1919 में आज ही कलकत्ता में हुआ था, कोलकाता में। और जिस दौर में पार्श्व गायकों की पहचान कुछ अभिनेताओं के साथ जुड़ गई थी, उसी दौर में मन्ना डे किसी विशेष अभिनेता की आवाज बनने के बजाय अपने गीतों से चरित अभिनेताओं को अमर बना दिया। और उनके गीत यारी है ईमान, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दोस्ती के अमर गीत बन गए। ऐसे मेरे प्यार वतन गीत आज भी लोगों की देशभक्ति के भाव से भर देता है। तेल अवीव में मिला 9.9 करोड़ वर्ष पुराना एम्बर जीवाश्म और इसके जरिए विज्ञानियों ने खोजी पिस्सू की प्रजाति। जर्नल ऑफ एटोमोलॉजी में प्रकाशित हुआ ये शोध। हर जगह नहीं पाया जाता है एम्बर कुछ पेड़ों जैसे कोनीफर से निकलने वाले राल, ट्राव या गोंद जैसे तरल पदार्थ के रूप में शुरू होता है। जब पेड़ से राल बहती है तो यह आसपास मौजूद छोटे जीवों जैसे कीड़ों मकड़ियों का, यहाँ तक कि छोटे कशेरुकी जीवों को भी फंसा सकती है। एक वृक्ष का राल या स्राव होता है तो अपने अद्वितीय गुणों के कारण जीवों को संरक्षित करने के लिए एक असाधारण माध्यम प्रदान करता है। फिर फटा माउंट रुआंग ज्वालामुखी। इंडोनेशिया के नॉर्थ
सुलावेसी प्रांत के माउंट रुआंग ज्वालामुखी एक बार फिर फट गया है। प्रांत की राजधानी मनाडो से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित इस ज्वालामुखी में मंगलवार को विस्फोट के साथ लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख एवं धुएं का गुब्बार उठा है। 2 सप्ताह के भीतर यह दूसरी बार है जब इसमें विस्फोट हुआ है। माउंट रुआंग के लगभग 7 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है। दृश्यता कम होने तथा विमान के इंजन को राख से खतरे के कारण मनेडो स्थित सेम रतलुंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भी बंद करना पड़ा। गत 17 अप्रैल को भी इस ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ था। इसके साथ अब तक लगभग 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है यहाँ से। आसपास वायु प्रदूषण से बढ़ सकता है अल्जाइमर का खतरा, अनुसंधान कह रहा है। एल्डोस्टेरॉन अनियंत्रित बीपी का कारण है। एम्स के रेडियोलॉजी विभाग में एड्रिनल ग्लैंड की नसों से सैंपल लेकर 100 मरीजों की हुई है जांच। एआई के इस्तेमाल पर हो रहा है शोध। इसमें एड्रिनल ग्लैंड नसों से सैंपल लेने का प्रोसीजर है जटिल। दिल्ली के अन्य अस्पतालों में नहीं यह सुविधा। युवक ने बदला लेने के लिए किया दर्जनों खाने के ऑर्डर। चलिए, तुर्की की घटना है ये। आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं, देखना हुआ करे तो देख लिया करे, नहीं देखना हुआ करे तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।